Hi, welcome back. I'm Dr. Khushbu Bharadwaj, and you are watching 21 Days of Transformation. All of us seek certain motivation. So when we begin with doing something, जैसे ही हम कोई चीज़ शुरू करते हैं हमें बहुत मज़ा आता है, बहुत एक्साइटमेंट होता है. But with time we lose the excitement and we term it as low motivation. और हम कहते हैं कि आगे बढ़ने का कोई मोटिवेशन ही नहीं है, कोई मीनिंग ही नहीं है. सो हम क्या करते हैं, हम वी ट्राई टू फाइंड द मोटिवेशन. हम बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस देखेंगे, बहुत सारी बुक्स पढ़ेंगे एंड इट डज वर्क. ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल काम करता है. बट फॉर मी टू बी वेरी वेरी ट्रू, it just work for few hours or just 1 or 2 days, and beyond this it literally doesn't work. What truly works for me is and what I believe in is that motivation doesn't exist. मुझे लगता है पर्सनली कि मोटिवेशन आप में आ ही नहीं सकता जब तक आप खुद कुछ ना करना चाहो. So motivation for me has no value till the time you decide, you have a strong conviction to do certain thing. So with this video, with another challenge coming your way, I want to tell you that please have a strong conviction to do things. अब ये strong conviction आएगा कैसे? हमें बिल्कुल मोटिवेशन नहीं होता उठ के किताब पढ़ने का, उठ के कोई नई चीज़ सीखने का, अपने हॉबी पे काम करने का, या कोई भी ऐसी चीज करने का. हमें कभी कोई मोटिवेशन नहीं आता. इट्स जस्ट स्टार्टिंग के फ्यू डेज हमें बहुत मजा आता है, हम बहुत ज्यादा करते हैं, जिमिंग, एक्सरसाइज, योगा, स्विमिंग, एवरीथिंग. बट आफ्टर सर्टेन पीरियड हम बिल्कुल नहीं करते. लेकिन एट द सेम टाइम कितना इंटरेस्टिंग है ना कि हम सालों बैठ के, महीनों बैठ के हम फोन स्क्रॉल कर सकते हैं, हम रील्स देख सकते हैं, हम मूवीज देख सकते हैं, और उसके लिए हमें किसी को बोलने की भी जरूरत नहीं है. कोई आपको कभी ये नहीं कहेगा कि अरे बहुत देर से पढ़ रहे हो, थोड़ी देर रील्स देख लो, थोड़ी देर गेम्स खेल लो. बट वो हमारे अंदर खुद से आता है. सो हैव यू एवर ट्राइड टू फाइंड आउट द रीजन? द रीजन इज प्रिटी सिंपल, क्योंकि इसमें आपको बहुत इमीडिएट बेनिफिट मिलता है, एक इमीडिएट प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलता है, आपको एक इमीडिएटली हैप्पीनेस फील होती है, आपको लगता है आपका लेवल ऑफ डोपामिन बहुत इंक्रीज हो रहा है. बट इन रियलिटी इसका एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है जो हमें काफी हफ्तों बाद, महीनों बाद और कभी कभी सालों बाद रियलाइज होता है. तो हमें ये तो एग्जैक्टली पता है कि मेरे लिए सही क्या है और गलत क्या है, और मुझे ये भी पता है कि मैं क्या चीज बहुत अच्छे कन्विक्शन के साथ कर रही हूँ. तो हमें क्या करना चाहिए? जब भी आप कोई भी रील देख रहे हो, आप कोई गेम खेल रहे हो, आप कोई मूवी देख रहे हो, कोई यूट्यूब पे कोई वीडियो, कुछ भी आप देख रहे हो जो आपको लग रहा है इट्स नॉट प्रिटी यूजफुल फॉर यू, या इसका आगे कोई एडवांटेज नहीं है, इससे कोई फ्रूटफुल आउटकम नहीं आ रहा है, आप सिंपली उसे बस इमीडिएटली छोड़ के खड़े हो जाइए. देखिए, कोई भी चीज आप प्लान करके नहीं कर सकते हो कि अच्छा ठीक है, मैं 15 मिनट देखूंगी, मैं 5 मिनट देखूंगी और फिर मैं छोड़ दूंगी, मैं 5:15 बजे छोड़ दूंगी. बिकॉज 5:15 विल ऑलवेज, 5:15 विल ऑलवेज स्ट्रेच टू 5:30. Saturday will always stretch to Monday, and 28, 27, 26 will always stretch to first. तो हम हमेशा एक राउंड फिगर में उस चीज को टालने की कोशिश करेंगे. So what's better is you leave it right at the moment. Just keep your phone aside, get up and keep moving. जितना आप मूव करेंगे आपके ब्रेन को आप उतना कंट्रोल कर पाएंगे. अगर आपने एक बार भी ये कह दिया कि अच्छा बस 5 मिनट और 15 मिनट और, दैट मीन्स अभी भी आपका ब्रेन आपको कंट्रोल कर रहा है, बिकॉज दैट इज व्हाट योर ब्रेन टोल्ड यू टू डू सो. और इसीलिए आप ये सामने वाले को कह रहे हैं. द बेस्ट थिंग इज इमीडिएटली ड्रॉप इट ऑफ, गेट अप एंड गेट मूविंग. उससे आपको अपने आप रियलाइज होगा, और उससे जो डोपामिन रिलीज होगा, उससे जो एक स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ आपके अंदर आएगी, वो आप कभी और किसी चीज से ले ही नहीं सकते हैं. दूसरी चीज जो आप ट्राई कर सकते हैं, हर चीज को एक पर्टिकुलर टाइम पे करना शुरू कीजिए. सो इफ यू वेक अप एट 5, स्टार्ट वेकिंग अप एट, कीप वेकिंग अप एट 5. इफ यू वांट टू वेक अप एट 6, wake up at 6 every day. Do not delay to 6:05 or 6:10, क्योंकि अगर वो 6:10 हो गया तो फिर वो 6:15 और 6:20 भी हो सकता है.
और अगर आप जिम जाते हैं शाम को 7 बजे तो इट हैज टू बी 7। अगर वो 7:30 7:15 हो गया तो फिर वो कभी भी हो सकता है। आवर ब्रेन इज सो स्मार्ट कि हम किसी भी चीज को फॉर ग्रांटेड लेना बहुत इजीली शुरू कर देते हैं और ये हमारे लिए बहुत आसान भी होता है। तो आप कोशिश कीजिए नेक्स्ट टाइम व्हेन यू feel yourself stuck in certain situation like this, what you need to do is get up, get moving, and do not care about anything else. Start controlling your brain. So the challenge is this. Thank you so much. We will meet again in yet another episode in the same series. Till then, bye bye. Keep loving your life. Take care.